नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय की पीटी की परीक्षा हुई, मगर प्रश्न पत्र लीक होने के कारण पहले पाली की जो परीक्षा है उसे बीएसएससी ने कैंसिल कर दिया। मगर आवाज़ अभ्यर्थियों द्वारा लगातार तीनों सीटिंग की परीक्षाओं को कैंसिल करने की होती रही। कई बार आंदोलन सड़कों पर उतरकर लड़कों ने किया, छात्रों ने किया, मगर पुलिस द्वारा डंडे भी चलाए गए। अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे उस विधायक से जो विधायक लगातार छात्रों की आवाज़ बनकर सड़क पर भी उतरे, बीएसएससी के बाहर धरना दे रहे अभ्यर्थियों का साथ भी दिया। मगर क्या अब वो सरकार में आने के बाद इस तरह के धरना प्रदर्शन से दूर हो रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं विधायक संदीप सौरभ। संदीप भाई, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप भाई, अब कई लड़कों का कहना होता है कि सरकार में आ गए हैं संदीप सौरभ, तो अब उस तरह से अभ्यर्थियों की आवाज़ वो नहीं उठाते हैं जैसे वो पहले उठाया करते थे। अभी जो करंट बात अगर हम करें तो CGL 3 की पीटी की परीक्षा की है, 5 मार्च को संभावित तिथि भी बीएसएससी ने निकाल दिया है, जो एक सीटिंग की कैंसिल हुई है। तो क्या लगता है कि ये तीनों पाली कैंसिल होनी चाहिए और उसके लिए विधायक संदीप सौरभ क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने तो एकदम शुरुआत में ही कहा कि पहली पाली का अगर पेपर लीक हुआ है और ये तय है कि सेकेंड और थर्ड पाली की जो परीक्षा हुई उसमें क्वेश्चन को डिलीवर करने का, छात्रों तक पहुंचाने का जो रास्ता था वो वही था, पहले वाला ही। तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि पहली पाली के साथ साथ दूसरी और तीसरी पाली का भी पेपर लीक हुआ होगा। एक बात ये। दूसरी बात कि आप समझिए कि फर्स्ट पेपर अगर लीक हो गया है पहला पाली का, और सेकेंड पेपर जो देने जा रहा है अभ्यर्थी, वो किस मानसिकता से जा रहा है। उसको तो पता है कि इससे पहले वाला पेपर तो लीक हो चुका है, तो अधिकांश को तो लग रहा था ये रद्द होना है। हाँ, कहीं ना तो कहीं वो मेंटल प्रेशर भी था। और तो ये जो मेंटल प्रेशर में बच्चों ने एग्जाम दिया, एक तो इसको भी ख्याल रखना चाहिए। और तो कुछ तो सोशल मीडिया पे सबूत मिल रहे हैं। अब सरकार का ये काम नहीं है कि आप जो बच्चे ने आपको जा लिख करके दिया कि भाई ये जो पेपर था उसका देखिए इतने बजे से ही उसका घूम रहा था, अब नहीं इतने बजे नहीं इतने बजे से था वो। ये सरकार का काम नहीं है। अगर शक है, बच्चों का कंप्लेन है, तो इसको करना चाहिए। और आर्थिक अपराध इकाई ने भी जो बात कही, जो मीडिया में आई खबरें कि जो सेकंड या थर्ड पाली की परीक्षा के 1 मिनट पहले क्वेश्चन की तस्वीर खींची गई, जो बाद में भेजा गया, लेकिन 1 मिनट पहले फोटो खींची गई, यानी कि एग्जाम खत्म होने के पहले। तो इतना तो कंफर्म है कि मोबाइल अंदर गया। वही मैं कह रहा हूँ कि कई सारी संभावनाएं हैं और उसमें तो काम करना तो अलग से, अब जांच करवा लीजिए, जांच हो, इसमें हम दिक्कत नहीं है, लेकिन रद्द होना चाहिए सारा परीक्षा, तीनों पालियों को रद्द करना चाहिए। छात्रों की मांग जायज़ है और इस बात को लेकर के मैंने भी चिट्ठी लिखी सरकार के पास, और छात्र के आंदोलन का हमने समर्थन भी किया है, निश्चित तौर से किया है। सड़क पर भी छात्र 2-3 बार उतरे, मगर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि विधायक संदीप सौरभ जो लगातार बात उठाते थे, लगातार सड़क पर उतर कर छात्रों का साथ देते थे, अब वैसा नहीं। हमें अगर सूचना मिल जाए कि कहीं आंदोलन चल रहा है तो हम उनके पक्ष में, समर्थन में, अगर हम पटना में हैं और कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं तो हम निश्चित तौर से जाते हैं। तो बीएसएससी के बच्चे भी यहाँ पे आए थे, उनसे बातचीत भी हुई, उनको मैंने समर्थन भी किया। वो रणनीति किस तरह का बनाए, कैसे वो आंदोलन करे, इस पर हमने बात भी उनसे की। तो अब क्या सरकार के अब आप और ज़्यादा करीब हैं, तो क्या सरकार पर कुछ दबाव बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? सरकार के समर्थन में निश्चित तौर से हम, लेकिन भाकपा माले का ये भी रोल आज के समय में है, क्योंकि हम मंत्रिमंडल में भी नहीं है। हाँ, वो तो नहीं तो हमारा रोल ये है कि जन आंदोलनों की आवाज़ जो है, आम छात्रों की जो आवाज़ है, उसको सही तरीके से समझे, देखे और उस बात को सरकार को कम्युनिकेट भी करें। तो ये भी हमने कोशिश की है। मतलब अभी भी उसी तरह छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज़ संदीप सौरभ बन रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर से बन रहे हैं। अब अपनी सरकार है तो थोड़ा ज़्यादा सहूलियत हम लोग के लिए है, जैसे शिक्षक बहाली का तो मामला। सहूलत का असर कहाँ दिख रहा है? 5 मार्च को अब संभावित बीएसएससी ने डेट भी निकाल दिया है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुद्दे तो कई सारे हैं, सब जगह पे तो आप क्लिंच नहीं करा सकते हैं। इसी बीएसएससी के खिलाफ तो लंबी लड़ाई लड़ करके एनसीएल का मामला क्लिंच करवाया गया था। तब आप विपक्ष में थे? विपक्ष में थे, अब सरकार में तो और भी क्लिंच करा सकते हैं, लेकिन इसमें हमने प्रयास किया है। अब उसमें देखिए कि बात क्या है, अंदर मुख्यमंत्री सचिवालय जो है वहाँ से किस तरह के आदेश जा रहे हैं, चूंकि मामला हाईलाइटेड है तो सरकार अपने तरीके से कर रही है। लेकिन ये मांग मेरी अभी भी है सरकार से भी कि तीनों पालियों का परीक्षा रद्द होना चाहिए, यही तार्किक चीज़ है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो संदीप सौरभ की भी यही मांग है कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। बीएसएससी ने जो संभावित तिथि 5 मार्च की निकाली है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो वहीं विधायक संदीप सौरभ भी वही बात कह रहे हैं। अब देखना है कि इसका असर सरकार पर और आयोग पर कितना पड़ता है और आगे क्या फैसला होता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें।